ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। क्या इस बार इल्हाम सिहान की जान बचाने के लिए अपना दिल कुर्बान करेगी? गाजी यूसुफ ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा गुनाह कबूल कर लिया। हम इस बार सिहान को बचा लेते हैं, मगर हालात पहले से भी ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। गाजी यूसुफ ने आखिरकार इल्हाम के सामने अपना सबसे बड़ा जुर्म कबूल कर लिया, जबकि दूसरी तरफ सिहान एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। किस्मत ने उसे दोबारा उसी मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां कभी एलिफ मौजूद थी, मगर इस बार एलिफ की जगह इल्हाम खड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इल्हाम सिहान की जान बचाने के लिए अपना दिल कुर्बान कर देगी, क्योंकि सिहान की हालत नहायत तशवीशनाक है और गाजी यूसुफ खुद इल्हाम से इल्तिजा कर चुका है कि वो किसी भी तरह उसके बेटे को बचा ले। उधर एक और ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। लाला के आदमियों ने रानिया और वज़ीर को भी पकड़ लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लाला तक ये खबर कैसे पहुंची? कौन है वो शख्स जो अंदर ही अंदर गाजी यूसुफ के राज दुश्मनों तक पहुंचा रहा है? तमाम शकूक ज़करिया पर जाकर ठहरते हैं। अगर वो वाकई वफादार होता तो सिहान, रानिया और वज़ीर कभी भी दुश्मनों के हाथ ना आते। जैसे ही ज़करिया सिहान को बताता है कि पासपोर्ट तैयार हैं और उन्हें फ़ौरन एयरपोर्ट रवाना होना चाहिए, सिहान रानिया और वज़ीर को साथ लेकर निकल पड़ता है, मगर रास्ते ही में लाला के मुसल्लह आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। सिहान पूरी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, लेकिन दुश्मन अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। गोलियां सिहान को लगती हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है, जबकि रानिया और वज़ीर को अगवा करके लाला के सामने ले जाया जाता है। लाला रानिया से सख्त लहजे में पूछता है, सच सच बताओ, मेरे बेटे को किसने कत्ल किया? रानिया बगैर किसी खौफ के जवाब देती है, तुम्हारा बेटा खुद एक जालिम इंसान था। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि किसी ने उसके इस अंजाम तक पहुँचा दिया। लाला गुस्से से कहता है, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया तुम उसी की मुस्तहिक थी। अब तुम मुझे सच सच बताओ, मेरे बेटे को तुमने मारा, तुम्हारे भाई ने, या फिर तुम्हारा कोई और साथी है उसमें भी शामिल है? कहीं इस सब के पीछे सिहान तो नहीं? रानिया फ़ौरन जवाब देती है, तुम्हारे आदमियों ने सिहान को गोलियां मार दी हैं, उसका इस मामले में कोई ताल्लुक़ नहीं। लाला कहता है, अभी मुझे सिर्फ शक है, लेकिन जिस दिन यकीन हो गया कि सिहान इस कत्ल में मुलव्विस है, मैं उसे एक लम्हे के लिए भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। रानिया मुसलसल इनकार करती रहती है, मगर लाला उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन विवर्स, अब इम्कान यही है कि वह सच उगलवाने के लिए रानिया या वज़ीर को एक दूसरे की जान से धमकाएगा, ताकि दोनों में से कोई एक खौफजदा होकर असल हकीकत बयान कर दे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिहान की हालत इंतहाई नाजुक हो चुकी है। गोलियां दोबारा उसके दिल के करीब लगी हैं, जिसकी वजह से उसकी जान शदीद ख़तरे में है। जब गाजी यूसुफ को अपने बेटे के ज़ख्मी होने की खबर मिलती है तो वो गुस्से में ज़करिया को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत का ज़िम्मा दिया था, फिर उसे गोलियां कैसे लग गईं? ज़करिया शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगता है, जबकि गाजी यूसुफ फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इम्कान यही है कि डॉक्टर गाजी यूसुफ को बताएंगे कि सिहान को दोबारा दिल की ज़रूरत है, या फिर वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ सीधा इल्हाम के पास पहुंचता है, उसके कदमों में भी गिर जाता है और रोते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हारी बहन एलिफ की जान ले ली थी, मगर मैं ये भूल गया था कि एक दिन मेरा अपना बेटा भी इसी आजमाइश से गुजर सकता है। ये सच सुनकर इल्हाम सकते में आ जाती है। वो कहती है, इंसान गुनाह करते वक्त ये भूल जाता है कि एक दिन यही गुनाह उसकी अपने दरवाजे पर भी दस्तक देते हैं। जिस तरह तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, आज तुम्हारा बेटा भी मौत और ज़िंदगी के दरमियान खड़ा है। गाजी यूसुफ आंसुओं के साथ कहता है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो या फिर मेरे बेटे के लिए दुआ ही कर दो, तो शायद अल्लाह उसे नई ज़िंदगी दे दे। लेकिन व्यूअर्स, अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड्स में क्या इल्हाम अपने दिल का दर्द भुलाकर सिहान की जान बचाने के लिए आगे बढ़ेगी? क्या गाजी यूसुफ को अपने गुनाहों की माफ़ी मिलेगी? और क्या रानिया और वज़ीर लाला के जुल्म से बच पाएंगे? आने वाली एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा सानिया सबको हिला कर रख देगा।